आदाब नमस्कार, आप जनसोच देख रहे हैं। जनसोच इलेक्शन कवर कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर कवर कर रहा है और जो थोड़ी थोड़ी खबरें आती हैं, छोटी छोटी खबरें आती हैं, ब्रेकिंग होती हैं, कभी कभी सोचता है कि उसको भी आपको बताया दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनाव से पहले, चुनावी बिगुल से पहले एक संगठन बना था जिसका नाम था भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसके जो कन्वीनर थे वो थे ओपी राजभर। वो तो टूट करके चले गए। उसमें 8-9 पार्टियां और थी जो कि जगह जगह बट गई, लेकिन ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी भी उस पार्टी में थे। असदुद्दीन ओवैसी की जो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने और दो लोगों ने और ने दो पार्टियों ने और ने एक गठबंधन यानी कि एक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसकी अभी खबर आई है। बिल्कुल हाल ही में मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बता दी जाए कि आखिर उस परिवर्तन जो मोर्चा इन लोगों ने बनाया है वो क्या मोर्चा है और उसमें आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। इसका नाम है, उत्तर इसका दिया गया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है यानी AIMM है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी है और उसके बाद में जन अधिकारी पार्टी के बाद में है वामन मेश्राम की बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज अप्लाई फेडरेशन शामिल है। तीनों नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, यानी अभी हाल ही में, आज शनिवार है, शनिवार के दिन आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐलान कर दिया। इस गठबंधन के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा, जिस तरीके से कन्वीनर उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर थे ओपी राजभर, इस तरीके से यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा हैं। अब जो इनका जो प्लान है वो ये है कि 2 मुख्यमंत्री देंगे, जो कि एक पिछड़ी जाति का होगा और एक दलित होगा, और उसमें 3 मुख्यमंत्री दिए जाएंगे। अभी मैं और आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इनका क्या आखिर इनका प्लान है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री दिए जाएंगे, एक मुख्यमंत्री दलित होगा, दूसरा जबकि ओवैसी समाज से होगा। और इसमें इतना ही नहीं, 3 डिप्टी CM भी बनाए जाएंगे, इनमें मुस्लिम समुदाय का भी होगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस गठबंधन में अभी और भी दल आ सकते हैं, यानी 3 ही नहीं है, और भी लोग हो सकते हैं। सपा बीजेपी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अब बीजेपी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के आमने सामने टक्कर होगी। जो अभी लोग कह रहे हैं कि सामने बीजेपी है, फिर उसकी जो फाइट कर रही है तो वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अभी ये गठबंधन बनाने के बाद में बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि जो फाइट रहेगी तो भागीदारी जो ये परिवर्तन मोर्चा है इसकी और बीजेपी की फाइट रहने वाली है। तो आगे और हम आपको बताना चाहेंगे क्या आखिर इस खबर में दिया गया है, क्या आखिर क्या होने वाला है। सपा गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा, मतलब पहले नंबर पर बीजेपी जो सत्ता में है, फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा इनका भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा समाजवादी का गठबंधन, जिसमें ओपी राजभर हैं, काफ़ी सारे दल इसमें हैं, समाजवादी पार्टी है। अब देखना यह है कि आखिर जो इन्होंने 3 डिप्टी CM, 2 CM का जो इन्होंने ऐलान किया है, इनके साथ कौन कौन आता है, कितनी सीटें 2022 में लेते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो मुस्लिमवादी पार्टी का जो इल्ज़ाम लगता था इन्होंने टिकट भी दिए हैं, ब्राह्मण को टिकट दिए हैं, दलितों को टिकट दिए हैं, मुस्लिमों को टिकट दे ही रहे हैं। तो अब देखने वाली बात 10 मार्च को ही है कि आखिर इनका जो गठबंधन बन रहा है, ये परिवर्तन जो मोर्चा बना है, जो संकल्प मोर्चा ये जो इन्होंने बनाया है, वो आखिर कितना काम करता है, कहाँ तक वो लेकर के चलता है। और अभी जो इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी से नाराज़ नज़र आते थे, जो उन्होंने कहा, खुद वो कह रहे हैं कि वो मैं किसी और बात को लेकर के मैंने कहा था कि मेरा कुत्ता बना दिया है, अगर मुसलमान सब एक जगह हो जाएं तो ये लोग मेरे पैर पकड़ते हुए दिखाई देंगे। वो अब समाजवादी पार्टी में दोबारा से समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अलीगढ़ के जो विधायक हैं ज़मीरुल्लाह, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कंधे पर बैठाने की बात कही, लेकिन वो अभी भी समाजवादी पार्टी में है। या फिर जो अरशद राणा, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले, जो अपने 67 लाख रुपए का कह रहे थे कि मेरा 67 लाख रुपए का नुकसान BSP ने करवा दिया, लेकिन वो अभी BSP के अंदर ही बताए जाते हैं। कोई भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में अभी नहीं आया है। तो देखने वाली बात तो 2022 की 10 मार्च को होगी। और जो इन्होंने परिवर्तन मोर्चा बनाया है, आखिर इसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं और कितना वोट ये ले पाते हैं, कितनी सीटें निकाल पाते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में आपको ताज़ा अपडेटें देते रहें। अभी हम सफ़र में थे, सफ़र में खबर आई, सोचा कि आपको बताते चलें। शुक्रिया।